हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग जीके के टॉप क्वेश्चंस के सेट 1 को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ था? तो बाबर विजय हुआ था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप ध्यान में रखिएगा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1927 में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। अगर बात किया जाए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में है। ठीक है। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुआ था। ठीक है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात किया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1969 में हुआ था। ठीक है। और इसकी जो पहली विजेता थी वो कौन थी? तो देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी थी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात किया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 की तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो सुपर 30 को दिया गया। किसको दिया गया है? तो सुपर 30 को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड किसको दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो सुपर 30 के लिए दिया गया है। ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ था? तो बाबर जो है वो विजय हुआ था। और आप ध्यान में रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध में ही किसका प्रयोग किया गया था? तो तोप खाने का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तो तोप खाने का प्रयोग किया गया था। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9 है। ठीक है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में जनगणना का शुभारंभ 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल के दौरान? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है। उस समय लॉर्ड मेयो जो है वो भारत के क्या थे? वायसराय थे। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम मार्च 1949 में पारित किया गया था।
1 किलो शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलो शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम किसमें होती है? तो सबसे कम गैस में होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है, ठीक है, यानी मेजर किया जाता है। कौन सी गैस प्रदूषण का मुख्य घटक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रदूषण का मुख्य घटक है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा होता है। आप ध्यान में रखिएगा कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया जो होता है सहायक होता है? तो आप याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो मनसब देने की प्रथा इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ठीक है। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? तो आईने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल थे। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन को साइनोलॉजी कहा जाता है। लाल कृमियों में किसकी एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है? तो पकवासे की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो सर्वप्रथम गुजरात में लोक अदालत आयोजित की गई थी। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो लावा से रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो बैंक दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में पहला डाक टिकट 1857 ईस्वी में जारी किया गया था। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो थायमिन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो शक्कर की विलेयता बढ़ती है। चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम का। किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? तो जोनास सॉल्क के आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान।
दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है। इतिहास के पिता किसे समझा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को समझा जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? तो हिंदू धर्म का आधार वेद ग्रंथ से है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।